Hello students, this is the last video of your class 11th chapter number 19, the Gospel of Self-Reflection from your textbook, the question answers of the last chapter. After this, the only grammar part will be continued. So that is the thing, that question answers of this chapter, very important question answers. Our question number one is, when did Mohandas Karamchand Gandhi first became acquainted with the Gita? गीता के संपर्क में मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, भगवत गीता को उन्होंने कब पहली बार पढ़ा, कब उसके ज्ञान को प्राप्त किया? तो आएगा आंसर, ही फर्स्ट बिकेम, ही है वो ना, गलती से प्रिंट हो गया, ही फर्स्ट बिकेम एक्वाइंटेड विद द गीता इन 1888-89। हमने पढ़ा था ये चैप्टर के अंदर कि 1888 और 1990 के बीच में जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उन्होंने पहली बार गीता को पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा था कि वो वेजिटेरियन, लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के संपर्क में आए थे, उन्हीं के किसी मेंबर ने उन्हें गीता पढ़ने के लिए दी थी। जब उन्होंने गीता के ज्ञान को लेना शुरू किया तो वो उसमें डूब के रह गए, उन्हें बहुत कुछ समझ में ज़िंदगी के बारे में आ गया था। कृष्णा को, भगवान कृष्ण को गीता में क्या बताया गया है, क्या है वो उसमें? कृष्णा इन गीता इज़ अ परफेक्शन। ईश्वर जो है हमारे, जो भगवान कृष्ण हैं, उन्हें परफेक्शन कहा गया है गीता के अंदर। व्हाट डज द फ्यूचर जनरेशन पे होमेज टू? किसे तिलांजलि दे रही हैं फ्यूचर जनरेशन? द फ्यूचर जनरेशन पेज होमेज टू लेगेसी ऑफ माइजरीज। जो दुख है, जो सदियों से चले आ रहे दुख है, उसको श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है। फ्यूचर जनरेशन उसे श्रद्धांजलि दे देगी, मतलब फ्यूचर में कोई दुख नहीं होंगे, ऐसा उनका मानना है। हाउ कैन वन बी फ्री फ्रॉम एक्शन? कोई व्यक्ति कर्मों से कैसे आज़ाद हो सकता है? वन कैन बी फ्री फ्रॉम एक्शन बाय सरेंडरिंग वन सेल्फ टू गॉड। उसे ईश्वर को अपने आप को सौंप देना चाहिए, शरीर से भी और आत्मा से भी। व्हाट डू ऑल रिलीजन्स प्रोक्लेम? सारे धर्म आपको क्या बताते हैं? ऑल रिलीजन्स प्रोक्लेम दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मैन बाय ट्रीटिंग द बॉडी एज द टेम्पल ऑफ गॉड टू अटेन फ्रीडम। अगर कोई भी व्यक्ति इस संसार की मोह माया से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने शरीर को ईश्वर के मंदिर के रूप में पूजना होगा, मानना होगा, और यही सारे धर्म बताते हैं। वो सभी धर्म बॉडी को हम टेम्पल ऑफ गॉड बताते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म एक्शन? कर्म से आप क्या समझते हैं? द टर्म एक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ वेदर मेंटल और फिजिकल। कर्म में सब कुछ आ जाते हैं, आपकी दिमागी क्रियाएं, आपकी शारीरिक क्रियाएं, सब कुछ कर्म है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही फर्स्ट बिकेम एक्वाइंटेड विद द गीता? जब गीता को उन्होंने पहली बार पढ़ा, गांधी जी ने, लेखक ने, तो उनको कैसा महसूस हुआ? When the author first became acquainted with the Gita, he felt that it was not a historical work. जब गांधी जी ने पहली बार गीता का अध्ययन किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये कोई एक ऐतिहासिक कार्य नहीं है, but that under the guise of physical warfare it described the duel that constantly went in the hearts of mankind. बल्कि एक फिजिकल वारफेयर का एग्जाम्पल, महाभारत का एग्जाम्पल लेके वो एक अंतर्द्वंद को बताती है जो लोगों के दिलों में चल रहा है। And that physical warfare was brought in merely to make the description of the internal duel more attractive and exciting. और वो अंतर मन के द्वंद्व को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से पेश करती है गीता। यही उन्हें पता चला जब वो पहली बार गीता जी, भगवत गीता जी जो है उनके संपर्क में आए, उन्हें पढ़ा उन्होंने जब पहली बार। What is self realization? स्व अनुभूति क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच एन इंडिविजुअल फील्स व्हाट ही इज़ इन रियलिटी। अपने आप को जानना, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति है ना, वो अंदर से क्या है ये जान जाता है। एट दिस स्टेज ही रियलाइजेस ऑल हिज गुड एंड इविल डीड्स एंड विल्स। उसे खुद पता चल जाता है उसकी अच्छी बुरी कर्म आज चीज़ें क्या हैं। दिस इज़ स्टेट ऑफ सॉल्टिट्यूड वेयर अ मैन अचीव्स इटर्निटी। ये वो अवस्था है जहाँ पे इंसान शाश्वतता को प्राप्त कर लेता है, अनंत को प्राप्त कर लेता है। What does the author mean by hearts of mankind? लेखक जब ये शब्द इस्तेमाल करता है, लोगों के दिल, hearts of mankind, तो वो क्या कहना चाहता है? Here the author means minor care of man's conscience that is extremely internal and pure. conscience, अंतरात्मा, हमारा अंतर्मन, हम क्या कहते हैं, हमारा जो एक हमारा मेंटल स्थिति होती है ना, कंसाइंस अंतरात्मा कहलाती है। हियर द ऑथर मीन्स माइनर केयर ऑफ मैंस कंसाइंस। इंसान के अंतरात्मा का थोड़ा बहुत जो देखभाल होता है, यहाँ लेखक का उससे मतलब है देयर इज़ एक्सटर्नली इंटरनली प्योर, जो बाहरी रूप से, अंदरूनी रूप से हर तरह से प्योर है, शुद्ध है,
कोई उसके अंदर बंधन नहीं है, कोई उसके अंदर गलती नहीं है, कोई उसके अंदर मेल नहीं है। व्हाट इज़ रीयूनिकेशन? रीयूनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टेटिंग पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर बिलीव समथिंग और दैट यू आर गिविंग समथिंग अप। ये एक अवस्था है जहाँ पर आप पब्लिकली लोगों के सामने कह देते हैं कि अब आप उस चीज़ में विश्वास नहीं करते, या फिर आप उस चीज़ पर विश्वास करना अब छोड़ चुके हो। इन दैट कॉन्सेप्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन, रीयूनिसाइटेशन मीन्स गिविंग अप फ्रूट्स ऑफ एक्शन। जब आप फल की इच्छा करना त्याग कर देते हैं, फल की इच्छा को रखना छोड़ देते हैं, तो उसे ही है ना रीयूनिकेशन कहा जाता है। और यही पूरे चैप्टर का सार भी था कि कर्म करें और फल की इच्छा ना रखें। पूरा गांधी जी ने जो समझाने की कोशिश की है वो यही बताने की कोशिश की, और साथ में ये भी बताने की कोशिश की कि गीता का जो ज्ञान है वो जैसे जैसे आप लेते जाएंगे आप उसके अंदर और गहरा डूबते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ परफेक्ट पीस? परफेक्ट शांति क्या है? साल्वेशन ऑफ द गीता इज़ परफेक्ट पीस। मोक्ष गीता के द्वारा जो लिया जाएगा वो परफेक्ट पीस है। कैन वन अटेंड डिज़ायरलेसनेस? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोई इच्छा नहीं रखेगा, क्या वो इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? वन कैन अटेंड डिज़ायरलेसनेस ओनली बाय अ कॉन्स्टेंट हर्ड चर्न। राइट नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर द डिज़ायरलेसनेस। और है ना, वो क्या कहते हैं कि हाँ ये प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए आपके मन को लगातार इसकी कोशिश करनी होगी, सही ज्ञान की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर दैट नॉलेज मे नॉट रन रॉयड, द ऑथर ऑफ द गीता हैज़ इंसिस्टेड ऑन डिवोशन अकम्पनिंग एट इन हैज़ गिवन इन द फर्स्ट प्लेस। इसीलिए जो लेखक है वो गीता के संपर्क को, गीता के ज्ञान को, गीता की डिवोशन को, भक्ति को संपर्क में रखने के लिए कहते हैं और इसे ही प्रथम स्थान देने की बात करते हैं ताकि इसे प्राप्त किया जा सके। अब हमारे लॉन्गर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट में भी पढ़ा है और अब ये लॉन्ग में भी आ गया है। व्हाट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन इज स्टेट ऑफ माइंड इन विच एन इंडिविजुअल फील्स व्हाट इज ही इज़ इन रियलिटी। सेल्फ रियलाइजेशन वो अवस्था है जहाँ पे इंसान को पता चलता है कि वो अंदर में असल से क्या है। एट दिस स्टेज ही रियलाइजेस ऑल हिज गुड एंड इविल डीड्स एंड विल्स। उसे अपने अच्छे बुरे कर्म, इच्छाएं सब पता चल जाता है। दिस इज अ स्टेट ऑफ सॉल्टिट्यूड वेयर अ मैन अचीव्स इटर्निटी। ये वो अवस्था है जहाँ पे इंसान शाश्वतता को, एकांत को प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द डकैत ओंगलीमल वॉज मेड टू रियलाइज हिज इवल्स बाय गौतम बुद्धा। आपको वो कहानी याद होगी जहाँ पे डाकू अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध द्वारा उसके है ना कर्म याद दिलाए जाते हैं। ही चेंज हिज पाथ एंड एम्ब्रेस बुद्धा। वो अपना रास्ता बदलता है, बुद्ध के शरण में आ जाता है। ये उसका सेल्फ रियलाइजेशन था। सिमिलरली व्हेन इन द बैटल ऑफ महाभारता अर्जुन डिक्लाइन टू इनिशिएट वार। इसी तरह से जब अर्जुन युद्ध लड़ने से मना कर देता है, लॉर्ड कृष्णा शोड हिम द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान श्री कृष्ण उसे सेल्फ रियलाइजेशन दिलाते हैं बाय सेइंग दैट ही वाज नॉट फाइटिंग विथ हिज कीथ एंड कीन, कि वो अपने कीथ एंड कीन यानी कि रिश्तेदारों से युद्ध नहीं कर रहा है, बट ही वाज फाइटिंग विथ ईविल्स, बल्कि वो बुराई से लड़ रहा है, चाहे वो गुरु द्रोण ही क्यों ना हो, भीष्म पितामह ही क्यों ना हो, है ना, कर्ण क्या क्यों ना हो। ये सारे अपोनेंट जो उसके थे ये ईविल पाथ पे चल पड़े थे, ये बुरे रास्ते पे चल पड़े थे और वो धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, वो एक महिला की इज्जत नहीं कर पा रहे थे, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। सो दे ऑल वर सिनर्स, इसीलिए वो सारे पापी थे। एंड टू पनिश अ सिनर इज़ द ड्यूटी ऑफ अ ट्रू सोल, है ना। और इसी तरह से एक सिनर को, एक पापी को, है ना, पनिश करना, यही तो ड्यूटी है एक सही आदमी की। वेर अर्जुना वुड किल देम और नॉट, कि अर्जुन उन सबको मारेगा नहीं मारेगा, दे वर डिस्टाइन्ड टू डाई, लेकिन उनकी तो डेस्टिनी में लिखा जा चुका था कि उन्हें मरना ही होगा। उस पनिशमेंट के रूप में, हाँ, जो उनकी आत्मा को पनिश करेगी। अर्जुन वॉज चूजन बाय गॉड टू पनिश देम। अर्जुन को तो सिर्फ एक माध्यम बनाया गया था ईश्वर द्वारा उन लोगों को पनिश करने के लिए, कौरवों को पनिश करने के लिए, और उसे कर्म करना ही था। अदरवाइज ही वुड ऑल्सो बी पनिश फॉर हिज इग्नोरेंस। अदरवाइज़ क्या होता, अर्जुन को पनिश किया जाता क्योंकि वो इग्नोर था। वो कहते हैं ना कि अत्याचार सहना और करना दोनों ही बुरी बात है। आखिर में उसे रियलाइज़ होता है सच्चा मीनिंग और वो वर्क करता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल डिवोटी? सही डिवोटी कौन है, असली डिवोटी कौन है? द डिवोशन रिक्वायर्ड बाय द गीता सर्टेनली इज़ नॉट ब्लाइंड फेथ। भक्ति को और अंध भक्ति में बहुत फ़र्क है। द डिवोशन ऑफ द गीता हैज़ द लीस्ट टू डू विथ एक्सटर्नल्स। और गीता की भक्ति का बाहरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई माला जप सकता है, चंदन का टीका लगा सकता है,
प्रसाद चढ़ा सकता है, बट दिस थिंग्स आर नॉट द टेस्ट ऑफ हिज डिवोशन। लेकिन ये सब भक्ति नहीं है। अ रियल डिवोटी इज़ वन हु इज़ जेलस ऑफ नन। एक सच्चा भक्त वो है जो किसी से जले ना, जिसमें दया हो, जिसमें घमंड ना हो, जो स्वार्थी ना हो, जो ठंडे गरम यानी कि सुख दुख को एक साथ ट्रीट करे, खुशियों को और दुखों को एक साथ, दया को एक साथ ट्रीट करे, वो जो क्षमा करना जानता हो, है ना, जिसके रिजोल्यूशंस फर्म्स हो, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से, है ना, सामने रख देता हो, ऑफर करता हो। ही कॉजेज नो ड्रेड एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ अदर्स। वो ना डरता है ना किसी को डराता है ना, वो दुख सुख से परे है, वो शुद्ध है, वो अपने कर्मों में विश्वास रखता है, उसे फल की इच्छा नहीं है, वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करता है, वो दुश्मन और दोस्त में फ़र्क नहीं करता है, वो अनटच्ड है, वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट से परे है। ही इज़ नॉट पफ्ड अप बाय प्रेज एंड डज नॉट, वो ना तो प्रशंसा से ज़्यादा खुश होता है, ना अपनी बुराई सुनने से उसको कुछ, है ना, फ़र्क पड़ता है। उसे साइलेंस और सॉल्टिट्यूड पसंद है, वो डिसिप्लिन्ड है। यही व्यक्ति सही रियलाइजेशन से एक रियल डिवोटी कहलाता है। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।